अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 है। आज हमारा चैप्टर नंबर 5। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पढ़ना है। हम पहले भी पढ़ रहे थे वायरसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो है वायरसेस की क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज। के वायरस की जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे की जाती है, मॉर्फोलॉजी की बेस पे एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज। सही है। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल में भी क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। सही है। इट में भी कम्प्लेक्स और सिंपल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल से मुराद है कि इसके अंदर कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो उसने कहा है कि वायरसेस को क्लासिफाई किया गया किसकी बेस पे, जेनेटिक मटेरियल की बेस पे, डीएनए और आरएनए की बेस पे। तो सिंपल भी हो सकता है और क्या है, कम्प्लेक्स भी है। तो अब वायरसेस की हमने आज पढ़नी है डिजीजेस को, फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। के मॉर्फोलॉजी की बेस पे कुछ वायरसेस की टाइप्स हैं और आगे फिर हम उसकी डिजीजेस भी पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी की बेस पे जो टाइप्स हैं, सबसे पहले है रॉड शेप वायरसेस। रॉड शेप टीएमवी से मुराद है तंबाकू मोज़ैक वायरस। ये तंबाकू के पत्तों के ऊपर चौड़े जो तंबाकू के ऐसे लीफ होते हैं उनके अंदर मोज़ैक का मतलब क्या होता है, दब्बा नमा वायरस होता है, इसलिए इसको रॉड शेप है। और इसके ऊपर होता है तंबाकू के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहा गया है, टीएमवी तंबाकू मोज़ैक मॉडल। दूसरी इसकी टाइप है हमारे पर स्फेरिकल पोलियो वायरसेस। जो पोलियो काज करते हैं उनको क्या कहते हैं, पोलियो वायरसेस कहते हैं और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी कि बैजवी अंडे की तरह के। उसके बाद है टैडपोल लाइक वही जो बैक्टीरियोफेज थे। लास्ट टाइम हमने बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल भी पढ़ा था कि जो क्या करते थे, बैक्टीरिया ईटर थे जिनका स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इस तरह से था, हेक्सागोनल था, उसके अंदर था और यहाँ पे उसकी सिक्स जो थी वो लेग्स थी। तो तीन टाइप है वायरसेस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। रॉड शेप हो गया, स्फेरिकल हो गया और टैडपोल लाइक हो गया। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अब हमने इसकी पढ़नी है सम वायरल डिजीजेस। के डिजीजेस कौन सी हैं, तो देयर आर कॉमन इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन डिजीज हैं उसमें सबसे पहले आता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है इट इज अ पॉक्स वायरस। ये पॉक्स वायरस इससे होती है। तो डीएनए जो होता है इट इज डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस। ठीक है। डीएनए जो होता है उसका इन्वेलप होता है, रैप्ड होता है डीएनए के इर्द गिर्द इसका प्रोटीन का कोट होता है। ठीक है। पॉक्स इज एन एशियन डिजीज, के बहुत ज्यादा पुरानी डिजीज है, एशियन की। इट अकर्ड इन चाइना। हाँ जी, चाइना में एज अ एपिडेमिक इन 12th सेंचुरी कि 12वीं सदी में चाइना के अंदर ऐसा वबाई, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, वबाई। जैसे आजकल आपने कोरोना वायरस सुना हुआ है कि चाइना से निकला था, इसी तरह से 12वीं सदी में ये चाइना से एक वबा के तौर पे फूटी थी। कौन सी, स्मॉल पॉक्स। अब नेक्स्ट हमारी बुक्स में कोरोना वायरस का जिक्र होना शुरू हो जाएगा। सही है। स्मॉल पॉक्स वाज कॉमन डिजीज ऑफ द वर्ल्ड। कॉमन डिजीज थी बिफोर अर्ली 12th सेंचुरी के 12वीं सदी की शुरू में जो थी बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज थी इन द वर्ल्ड। कहां से निकली थी, चाइना से। सही है। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। जैसे कोरोना वायरस के भी सिम्टम्स हैं नजर आते हैं, तो इसी तरह से ये भी एक वायरल डिजीज थी और इसके सिम्टम्स क्या थे, राइज वेसिकल और फॉर्म ऑन द बॉडी। कि बॉडी के ऊपर वेसिकल्स बनते थे इस तरह से। ठीक है, दाने से। वेसिकल्स जो होते थे और फ्लूइड होते थे, यानी उनके अंदर क्या होती थी, पीप होती थी। फ्लूइड जो होता था फिल्ड होते थे। चेंज इनटू पॉस्ट्यूल्स। पॉस्ट्यूल होती हैं फिंसियां, छोटी छोटी फिंसियां। से पहले ऐसे वेसिकल बनता था और उसके अंदर जो छोटी छोटी भरी हुई होती थी फिंसियों की तरह। आपने देखे होंगे कि पॉस्ट्यूल्स यानी फिंसी की तरह होते थे। लेटर फॉर्म पिटेड स्कार, और बाद में इनके दाग बन जाते थे। स्कार का मतलब क्या है, दाग। अक्सर हमारे बच्चों को, हमें बचपन में स्मॉल पॉक्स अगर किसी को निकले हो तो याद हो कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने बनते थे और दानों के अंदर पट्स होती थी और बाद में इन दानों के क्या होते थे, निशान रह जाते थे, दाग रह जाते थे, जिनको क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं। आजकल जैसे हमारे मुंह पे पिंपल निकलते हैं, देखे हैं ना, पिंपल के अंदर वो एक पीप सा होता है, इसी तरह से ये पीप होती थी उनके अंदर छोटे छोटे दानों के अंदर। और आर गार्डा पॉक्स, इनको क्या कहा जाता था, पॉक्स कहा जाता था। पॉक्स मतलब दाना, पीप से भरा हुआ फूला हुआ हिस्सा। सही। ये इसके सिम्टम्स थे कि ये क्या होते थे, वेसिकल्स होते थे छोटी छोटी और बाद में फ्लूइड होता था इनके अंदर, पॉस्ट्यूल्स। ठीक है।
कंट्रोल इसका क्या है, 1950 में इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन स्टार्टेड, इम्यूनाइजेशन एंड अदर मेजर्स हैव डिक्रीज्ड, कि 1950 में इसके अंदर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। इम्यूनाइजेशन होता है इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ट्रीटमेंट करना, और वैक्सीनेशन होता है बिफोर द डिजीज कोई ट्रीटमेंट करना। अब इम्यूनाइजेशन एंड अदर मेजर्स जो थे हैव डिक्रीज, उन्होंने इस बीमारी को किसी हद तक डिक्रीज कर दिया था जी। तो इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है स्मॉल पॉक्स जो है अभी भी मौजूद है। थर्ड वर्ल्ड का मतलब है कि पुअर कंट्रीज जो है, तो पाकिस्तान में जो है वो पुअर कंट्रीज में ही आता है। तो स्मॉल पॉक्सेस वैसे हैं, अभी भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन जो है वो तैयार हो गई है, तो उसमें फिर कम है। सही है। मैनी पीपल आर इफेक्टेड विद दिस डिजीज इन दीज कंट्रीज, इन इलाकों में, इन मुल्कों में, ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इफेक्ट होते हैं हर साल ही। लाइक पाकिस्तान, कौन सा वायरस पढ़ाई थी मैं आपको, स्मॉल पॉक्स। सही है। उसके बाद दूसरी टाइप जो हमारे पास आती है वो है हर्प्स सिम्प्लेक्स, ठीक है, हर्प्स सिम्प्लेक्स। हर्प्स सिम्प्लेक्स जो होते हैं ये हर्प वायरस से निकलते हैं, हर्प वायरस से, और ये डीएनए वायरस है। इट इज कंटेन एज अ डीएनए वायरसेस। देखें, याद रखें डिफरेंस है आरएनए वायरस में और डीएनए वायरस में। तो जो प्लांट्स के अंदर होता है वो कौन सा होता है, आरएनए वायरस होता है। तो ये एनिमल्स में है, यानी इंसानों में आ रहा है, तो ये क्या होगा, डीएनए वायरस होगा। इट इज ऑकरिंग डिजीज ऑफ मैनकाइंड, के इंसानों के अंदर होती है, और इंसान में बहुत ज्यादा आ रही है, मैन किड्स, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम जैसे पोलियो वायरस, पॉक्स वायरस के हमने सिम्टम देखे थे, तो अब इसके सिम्टम्स भी देखते हैं कि वास्कुलर लीजन्स इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ द एक्टोडर्मल टिश्यू। जो एक्टोडर्मल होते हैं, एक्टोडर्मल ऊपर वाली लेयर होती है, उसके अंदर जो थीलियल टिश्यूज हैं एनिमल्स के अंदर होते हैं, तो उसके ऊपर लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं। अब उन लेयर्स के अंदर यानी कि यूं कह लें कि लेयर्स हैं ऐसे, और उनके अंदर पर्ट फील होती है। तो ऑकर, इट इज ऑकर इन द माउथ, ऑन द लिप्स एंड अदर स्किन साइड, के मुंह के ये जो होंठ होते हैं, होंठों के ऊपर स्पेशली फटा हुआ हिस्सा एक लेयर सी बनती है, लेयर बनती है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्टोडर्मल लेयर है, जो उसके टिश्यू जो होते हैं, उसकी सेल जो होती है, वो क्या होते हैं, रैप्चर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास ये टिश्यू, ये सेल होता है, इसको क्या होते हैं, ये रैप्चर होते हैं, और स्किन सारी फट के उसके अंदर पर्ट्स सी बननी शुरू हो जाती है। सही। तो इन्फ्लुएंजा जो है आमतौर पे, इन्फ्लुएंजा काज बाय, इट इज काज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा होते हैं जो कि जुकाम वाला होता है, सही है। इट इज इन्वॉल्व्ड एज अ आरएनए, ये जो है ये आरएनए, ये किससे इन्वॉल्व होते हैं, आरएनए में होते हैं। ये आमतौर पे जो वायरस है वो वायरल डीएनए है, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो इन्वेलप होता है वो किसका होता है, आरएनए का होता है। वाइड सेपरेट डिजीज है, बहुत ज्यादा सेपरेट है, हर जगह मौजूद है, काफी सारे मुल्कों में। तो उसने कहा इट ऑकर इन एपिडेमिक फॉर्म, एपिडेमिक का मतलब होता है एपिडेमिक, इसको कहते हैं वबाई तौर पे, जो वबाई जिसे मैंने आपको बताया था पहले कि कोरोना वायरस है। मम्स एंड मीजल्स उसके बाद आते हैं, ये तो था हमारे पास हर्प्स सिम्प्लेक्स जो कि डीएनए वायरस है, और इसके इर्द गिर्द इन्वेलप किस चीज का होता है, आरएनए का होता है, और क्या कहाँ पे काज करता है, लिप्स और स्किन की अदर साइड्स पे होता है, ठीक है। तो वहां पे जैसे एक उसकी जो लेयर होती है उसके ऊपर जो है काज करता है, और वो पर्सी बन जाती है। इसके बाद आते हैं मम्स एंड मीजल्स की तरफ। तो मम्स एंड मीजल्स जो है इट इज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ पैरामैक्सो वायरस। इसको क्या कहते हैं, पैरामैक्सो वायरस कहते हैं। दे आर लार्ज एंड डीआरएनए इन्वॉल्व वायरस, ये भी इनके ऊपर जो इन्वेलप होता है वो किस चीज का होता है, आरएनए का होता है, सही है। तो मम्स और मीजल्स को देखते हैं, जिनको हम वो कहते हैं मम्स कनपेड़े होते हैं, मीजल्स देखते हैं इट इज कॉन्टिजियस डिजीज है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, बहुत ज्यादा ये भी है। इट इज नॉट अ फैटल, फैटल नहीं है, मुहलिक नहीं है, यानी कि इंसान इससे मरता नहीं है। अबाउट 60% जो अडल्ट हैं आर इम्यून टू इट, के 60% अडल्ट को ये होते हैं मम्स, ये कानों के ऊपर कनपेड़े जिसको कह लें कि वो निकलते हैं कानों के ऊपर, ठीक है। अब मीजल्स की बात करते हैं, तो मीजल्स जो होते हैं कॉमन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, एडल्ट्स में भी होती है और चिल्ड्रन में। इट अकर्स इन द ओवरऑल द वर्ल्ड, ये भी पूरी दुनिया में है। इट इम्यूनिटी इज विक्टिम, कि इसका विक्टिम जो है वो क्या है, इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देते हैं, ये कमजोर करते हैं,
ठीक है। उन्होंने क्या है, इम्यूनिटी इन विक्टिम, कमजोर नहीं, सॉरी, ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिवेलप्स, डिवेलप करते हैं, बढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जो है इसका उसको बढ़ा दें। तो ये मम्स जो होते हैं हमारे तौर पे, जिसको हम क्या कहते हैं, खसरा बच्चों में होता है, और मीजल्स जो हैं ये क्या होते हैं, कानपेड़ कानों के ऊपर और कानों के अंदर इस जगह पे जो होते हैं निकलते हैं, और जिससे गले में भी दर्द शुरू हो जाती है। आमतौर पे इसे पंजाबी में यूं कहने की कनेडू जिसे कहते हैं, कानपेड़े, ये बोलते हैं मम्स और मीजल्स। तो ये चिल्ड्रन में और अडल्ट में बहुत कॉमन है। अब तो खसरा मीजल जो है इसकी भी वैक्सीन करवाई जाती है, इनके इंजेक्शन जो होते हैं लगाए जाते हैं, स्पेशली जो बच्चे स्कूलों में होते हैं और उनको जाके खास तौर पे खसरे के जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पोलियो वायरसेस। तो पोलियो का आपको पता है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, वो उसकी वैक्सीनेशन होती है कि बच्चों को 5 साल की उम्र तक पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, उससे उनकी टांगें वगैरह जो है वो या बाजू कोई पोलियो का शिकार नहीं होता, टांगों पे होता है इफेक्ट इसका। इसने कहा पोलियो माइलिट्स, ठीक है, ये पोलियो माइलिट्स हैं, इज कॉज्ड बाय किससे होते हैं, पोलियो वायरस होते हैं, पोलियो वायरसेस हैं। प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इट ऑकर मोस्टली इन चाइल्डहुड, बचपन में, ठीक है, कि अब देखिए 5 साल की उम्र तक जो है वो जो पोलियो की बीमारी लगती है, 5 साल के बाद जो है पोलियो का इफेक्ट नहीं होता। 5 साल तक कतरे पिलाते हैं ना बच्चों को पोलियो के, तो अगर मोस्टली चाइल्डहुड, ठीक है। एज ऑफ इन्फेक्शन वेरीज, यानी कि इसकी यही है कि विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब इसके फैक्टर क्या हैं, सोशली तौर पे और माशरती तौर पे इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं, और इसमें क्या होता है कि लेग्स जो होती हैं उन पे इफेक्ट होता है, और लेग्स जो होती हैं उनसे चलना फिरना जो है वो उन पे इफेक्ट हो जाता है, फिर इंसान जो है वो मजबूत हो जाता है, सही है। उसने कहा इट इज द स्मॉलेस्ट वायरस कंटेन, और सबसे छोटा वायरस है। पोलियो वायरस इज आल्सो कॉल्ड स्मॉलेस्ट वायरस, क्या कहते हैं इसको, स्मॉलेस्ट के सबसे छोटा वायरस है। कंटेन आरएनए स्फेरिकल कैप्सिड शेप, ये भी कौन सा होता है, आरएनए होता है, ये भी आरएनए, ये डीएनए था हाफ जो था, लेकिन इन्वेलप उसके ऊपर कौन सा था, आरएनए का था। तो मम्स एंड मीजल्स जो थे वो भी आरएनए इन्वेलप थे, और ये क्या है, आरएनए स्फेरिकल कैप्सिड है, और ये स्मॉलेस्ट वायरस होता है इन द वर्ल्ड। तो ये थी हमारे पास सम वायरल डिजीज और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो इसकी असाइनमेंट आपने भी कोई नहीं बनानी, बस आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सम वायरल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या, सम वायरल डिजीज, राइट अ नोट ऑन सम वायरल डिजीज, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।